हेलो दोस्तों। देखिए इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी कंपनियों का हम लोग रिजल्ट कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी कौन सी है, KCF यानी खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद दूसरी कंपनी है श्याम सेंचुरी फेरस। देखिए छोटी कंपनियां हैं इसमें, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही है कि लोगों तक पहुंचाया जाए कि वो जो कंपनी होल्ड करते हैं क्या उसमें किस प्रकार से यहाँ पे फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही कंपनियाँ। तीसरी कंपनी है प्रकाश इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे आखिरी कंपनी है स्टार सीमेंट की। तो ये आपकी चार कंपनी हो गई। हम लोग इसी वीडियो में इन चारों को रिजल्ट आज ही आए हैं, चारों को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे यहाँ पे खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से। यहाँ पे सारे फिगर लाख में, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे। तो कितना रेवेन्यू हो रहा है यहाँ पे देखें, 216 करोड़। पिछले साल कितना था दोस्तों फिगर, 140 141 करोड़ लिख सकते हैं। और एक क्वार्टर पहले अभी 193 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, ईयर ऑन ईयर भी जंप है। चलिए अच्छी बात है, रेवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। एक्सपेंसेस की बात कर ले तो एक्सपेंसेस देखिए हायर साइड में आए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो ये फिगर आपका मात्र 10.5 करोड़ बैठ रहा है। पिछले साल कितना था, ये 24 करोड़ का फिगर था। एक क्वार्टर पहले कितना था, एक क्वार्टर तो पहले यहाँ पे बहुत ख़राब फिगर था 3 करोड़ का। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इंप्रूव हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये आधे भी हुए हैं। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए, और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन ही इस तरह के सेक्टर में किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट छोड़िए, यहाँ पे EPS ही देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो 0.82 का यहाँ पे EPS बन रहा है, जो कि पिछले साल कितना था दोस्तों, 2 रुपये का था। अभी एक क्वार्टर पहले 0.3 था। तो मेरे ख्याल से वीक रिजल्ट है यहाँ पे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में ये आधा हो चुका है। EPS 2 से घट के आधे से भी कम हो चुका है। तो वीक रिजल्ट है खैतान केमिकल्स में। तो सेकंड कंपनी दोस्तों है स्टार सीमेंट की। यहाँ पे सारे फिगर यहाँ भी इन्होंने लाख में दे रखे हैं, तो हम लोग करोड़ में ही कन्वर्ट करके देखेंगे। चलिए टोटल इनकम हम लोग देख लेते हैं। तो 680 करोड़ है। पिछले साल कितना था फिगर ये, अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये आपका 520 करोड़ के आसपास था। एक क्वार्टर पहले कितना फिगर था यहाँ पे, 758 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी देखने को मिले, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। चलिए इससे भी पिक्चर क्लियर हो नहीं रहा है, हालांकि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन ही करेंगे हम लोग ज़्यादातर। अगर हम देखें एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, देख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो फिगर आपके सामने आ जाएगा 105 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में दोस्तों 85 करोड़ का फिगर था, एक साल पहले यहाँ पे 74 करोड़ का फिगर था। तो अब साफ हो गया कि रिजल्ट अच्छे हैं यहाँ पे। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर लें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर लें, रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छे हैं इसमें। अगर हम EPS देख लें तो EPS भी आपका ये क्लियर हो जाएगा, 1.7 के आसपास बन रहा है, 1.67 है एग्जैक्टली। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 2 का EPS था, एक साल पहले 1.65 का EPS था। तो अब बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पे PBT तो ज़्यादा आ रहा था, फिर यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट क्यों कम हो गया। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट कैसे बनता है, यहाँ पे टैक्सेस कंपनी पे करती है, उसको माइनस करने होंगे। यहाँ पे 38 करोड़ कह सकते हैं कि टैक्सेस यहाँ पे माइनस किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी जो नेट प्रॉफिट का फिगर होता है वो लोगों को यहाँ पे डाल सकता है कन्फ्यूज़न में। इसलिए मैं नेट प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मेरा ध्यान रहता है PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो 38 करोड़ का यहाँ पे टैक्स पे किया, इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का कम हो गया, EPS कम हो गया, लेकिन PBT के मामले में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। स्टार सीमेंट के अच्छे रिजल्ट हैं। थर्ड कंपनी है यहाँ पे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिमिटेड। तो यहाँ पे भी सारे फिगर लाख में, हम लोग करोड़ में देखेंगे। इसमें GDL नाम से आप इसे कह सकते हैं, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू कितना हो रहा है दोस्तों, 347 करोड़ रुपीज़। पिछले साल कितना था ये, 332 करोड़ रुपीज़। एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 377 था। तो यहाँ भी मिक्स ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर माफ कीजिएगा, ईयर ऑन ईयर जहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कमी देखने को मिल रही 30 करोड़ की। एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से हैं जैसे रेवेन्यू में हुआ है। तो हमें PBT पे ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। एक्सेप्शन आइटम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ है नहीं, तो ये PBT के सेम ही आएगा यहाँ पे। 54 करोड़ का फिगर है। पिछले साल ये फिगर 44 करोड़ का, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 68 करोड़ का। तो यहाँ पे मिक्स नंबर है, हम तो कह सकते हैं क्वार्टर यहाँ पे देख सकते हैं 14 करोड़ की कमी देखने को मिले, लेकिन ईयर ऑन ईयर 10 करोड़ का यहाँ पे जंप भी देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लें तो EPS यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, 0.87 से यहाँ पे 1.17 हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि अगर घटना भी था तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हो रहा होगा कि यहाँ पे इसी फिगर के आसपास आए। 1.7 था पिछले क्वार्टर में, तो इस बार 1.5 के एटलीस्ट ऊपर तो आए, लेकिन यहाँ पे बहुत कम आ चुका 1.7। तो देखते हैं मार्केट किस प्रकार से इसमें रिएक्ट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये स्लाइटली वीकर रिजल्ट है। तो लास्ट कंपनी है आपकी श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। इसका आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। छोटी कंपनी, बहुत
लेकिन लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आज देख लिया जाए कि इसमें कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो सारी फिगर लाख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल इनकम 34 करोड़ का, पिछले साल 39 करोड़ का था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 63 करोड़ का था। तो हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आधा हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी कमी देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात कर लें तो एक्सपेंसेस उस रेशियो में कम हुए नहीं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे पीबीटी कितना बड़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम बोलते हैं, तो 9.5 करोड़ का फिगर दोस्तों ये बन रहा है। 9.5 करोड़ का, पिछले साल कितना था यहाँ पे 11 करोड़ के लगभग यहाँ अप्रॉक्स कह सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में तो रिकॉर्ड नंबर्स थे यहाँ पे 29 करोड़ के। तो वीकर साइड में यहाँ भी रिजल्ट है, कोई डाउट ही नहीं है। और यहाँ पे अगर हम नेट ईपीएस देख लें तो 0.32 के आसपास बन रहा है, जो कि पिछले साल से भी 4 पैसे कम है। और यहाँ पे एक क्वार्टर पहले तो 1/3 यानी 33% कमी देखने को मिल रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं वेरी वीक रिजल्ट है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर का टाइम काफ़ी होता है, 12 महीने में कंपनी का ईपीएस बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाया, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो दोस्तों हमने गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क को एडिशन ले लिया था इस वीडियो में। चलिए प्रकाश इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो सारे फिगर आपको लाख में दिख जाएंगे, हम लोग करोड़ में देखने वाले हैं। तो अगर देखें टोटल इनकम कितना हो रहा है यहाँ पे 895 करोड़ रुपीज़, पिछले साल कितना था 1030 करोड़ का फिगर था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 1157 करोड़ का फिगर था। तो ये तो क्लियर है कि कंपनी अपना रेवेन्यू जो है बढ़ा नहीं पाई इस क्वार्टर में, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस घटे हैं, वो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना चाहे तो 43 करोड़ का फिगर आ रहा है आपके सामने, जो कि पिछले साल कितना था 41 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे भी 53 करोड़ था। तो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 करोड़ की कमी है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 करोड़ का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ भी हम कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट नंबर्स हैं, कुछ एक्साइटिंग चीज़ इसमें देखने को मिल नहीं रही है। ईपीएस अगर बात करें 2.4 का आ रहा है, पिछले साल 2.3 था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 2.9 था, यानी 3 के आसपास था। तो बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट है, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव ही है, लेकिन देखते हैं मार्केट किस प्रकार से इसमें रिएक्ट करता है।